वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ कृपेश नायक आईसीटी इको फॉर यू चैनल में यूट्यूब चैनल में आप सर्वનું हार्दिक स्वागत करूँ छूं। આપણે આ ચેનલ માં એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી અવારનવાર જોતા રહ્યા છે અને ધોરણ 11 અને 12 ના અર્થશાસ્ત્ર વિષયના ઘણા બધા વિડિયો આપણે આ માધ્યમ દ્વારા નિહાળ્યા છે। અગાઉના વિડિયોમાં આપણે 12 સાયન્સ અને એસીપીસી નું રજીસ્ટ્રેશન કઈ રીતે કરવું તેની આપણે માહિતી જોઈ। હવે આ વિડિયોની અંદર આપણે ખૂબ જ રસપ્રદ માહિતી આપણે જોઈશું। હું આશા રાખીશ કે આપ વિડિયો અંત સુધી નિહાળજો અને જો કંઈક પણ તમને ડાઉટ હોય, કોઈ પણ પ્રકારની માહિતી તમારા મગજમાં ન આવે તો લાસ્ટમાં મારો નંબર પણ આવશે, જેમાં તમે મને માહિતી ન સમજ પડી હોય તો પૂછી શકો છો। આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત। ફરી એક વખત જેઓ સબસ્ક્રાઇબ કરી ચૂક્યા છે તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર। જે નવા સબસ્ક્રાઇબર થવા માંગે છે તેમણે આ ચેનલમાં યુટ્યુબ પર સબસ્ક્રાઇબ કરવું, જેથી કરીને આર્ટ્સ અને કોમર્સનું જે આપણે આ વખતે આ વિડીયો દ્વારા ધોરણ 12 પછી શું કરવું, એડમિશન પ્રોસેસ શું છે, કઈ રીતે આગળ વધી શકાશે, ક્યાં એડમિશન મેળવવું, કઈ કોલેજોમાં એડમિશન મેળવવું, એ તમામ પ્રકારની માહિતી જે 11-12 સામાન્ય પ્રવાહ એટલે જનરલ કે જેની અંદર આપણે આર્ટ્સ અને કોમર્સની આજે વાત કરવાના છે। तो सभी सब्सक्राइबर को वेलकम करता हूं मैं मेरे आईसीटी को फॉर यू चैनल के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम व्हाट आफ्टर 12 आर्ट्स एंड कॉमर्स जनरल के स्टूडेंट को अगर कोई भी लाइन सिलेक्ट करनी है तो कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी उसके बारे में हम ये इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जानकारी दे रहे हैं। तो कृपया चैनल को एंड तक देखें। जो नए सब्सक्राइबर है वो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर 12 साइंस के बाद कौन कौन सी लाइन सिलेक्ट होगी उनकी वीडियो भी आप तक आ सके और आप अच्छे से कर सके। टेक योर टाइम टू थिंक, अभी भी समय है, एग्जाम अभी भी कोई और एग्जाम की रिजल्ट अभी तक नहीं आए तो जो भी पेरेंट्स हैं उन लोगों को ये शायद काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। द राइट डिसीजन टू एसेंशियल, डिसीजन लेना काफ़ी जरूरी है। डोंट कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा बरकरार रखो अपने चैनल के जो भी वीडियो के माध्यम से आप जो जानकारी ले रहे हो उनको आप अच्छी तरह से देखो, जानो, समझो। ना समझ में आए तो मेरे नंबर के ऊपर भी आप कॉल करके मुझे कर सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 12 कॉमर्स की एग्ज़ाम हो गई है, रिजल्ट आने के चांसेस है आज 15 अप्रैल के करीब हम है। 15 अप्रैल होने को आई है और शायद 2025 15 अप्रैल के बाद मे बी पॉसिबल सेकंड वीक के अंदर शायद रिजल्ट आए या एंड के अंदर रिजल्ट आए, मगर हमें अभी भी 15-20 दिनों में सोचने के लिए काफ़ी अच्छा टाइम हमें मिल रहा है। तो हम सभी आपको ये वीडियो अंत तक देखें और जहाँ जहाँ आपको कुछ डाउट है, जहाँ भी आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जितनी जानकारी मेरे पास है उतनी मैं यहाँ से शेयर कर रहा हूँ। शायद गलती हो सके कुछ भी इंफॉर्मेशन के अंदर तो चेंजेस होने के चांसेस रहते हैं, तो भी आप ज़रा से भी चिंता मत करना, थोड़ा सा एंड तक देखो, क्योंकि अभी जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम 12th कॉमर्स या आर्ट्स की दे चुके हैं उनके दिमाग में यही चलता होगा कि अब हम क्या करें नेक्स्ट। तो उन सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है ताकि आपको भी दिमाग में सेट हो जाए कि हम क्या करने वाले हैं। ધોરણ 10 અને 12 પરિણામ પછી કઈ વેબસાઇટ પરથી ફોર્મ ભરવું, कौन सी वेबसाइट से हम फॉर्म भरेंगे ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ધોરણ 10 અને 12 પરિણામ પછી વિવિધ કોલેજો યુનિવર્સિટી
અને એના કોર્સ માટે દોડધામ શરૂ કરી દઈએ છીએ, પણ એ જાણવું જરૂરી છે કે આપણે જે કોર્સ જે કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવવા માંગીએ છીએ તે कई वेबसाइट परથી ભરવાનું છે. जहां हम एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर या कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, तो कौन सी वेबसाइट में कौन सा कोर्स चल रहा है वो जानना अति जरूरी है. अगर ये जानकारी है तो हम आराम से घर पे बैठे बैठे भी काम कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस बीबीए करना चाहते हैं, बीसीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीए बीकॉम या फिर पीजी के स्टूडेंट जो एमएससी एमकॉम करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो 12 आर्ट्स कॉमर्स और साइंस बीबीए बीसीए बीएससी बीए बीकॉम के एडमिशन के लिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको अभी तकरीबन एक वीक पहले साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी जो वापी से तापी के जो साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12 पास गुजरात बोर्ड से पास आउट किया है, उनके लिए कॉमन पोर्टल बनाया है. उस पोर्टल की आप वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ जो आप मेरा कर्सर देख रहे हो, अगर ना समझ में तो स्क्रीनशॉट लेके आप उनको रीड कर सकते हो. जीकास जैसी एक ऐप होती है, सॉरी एक वेबसाइट है जीकास की गुजरात गवर्नमेंट की, जिसके ऊपर आप जाके अपनी बेसिक डिटेल क्लिक करोगे. जैसे आप क्लिक करोगे नया पेज आपको सामने से दिखाई देगा. यहाँ पे हमारा लाइव चल रहा है, इसलिए जो इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा यहाँ पे दोनों साइड से इरेज हो सकता है. यानी आपको सिर्फ इतना जानना है कि इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे, बेसिक डिटेल आपके पास होगी, वो लेके अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर देना है. रजिस्ट्रेशन ऑन ही है, तकरीबन 22,000 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड हो गए हैं. शायद मेरा डेटा डबल भी हो सकता है या उनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर स्टूडेंट ने अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है. तो कृपया आप अगर साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जितने भी कोर्सेज गुजरात के बार आर्ट्स कॉमर्स के बाद करना चाहते हैं, वो सबसे पहले जीकास के ऊपर जाए, jikas.gujarat.gov के ऊपर जाए और अपना रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़े, ताकि आपको अगर आर्ट्स कॉमर्स साइंस के अंदर गुजरात के कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए तो वहाँ से एक कॉमन पोर्टल पे आप ये पोर्टल के ऊपर से एडमिशन की प्रोसेस कर सकते हैं. दूसरा, बहुत सारे सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, उन्होंने अपने भी पोर्टल बनाए हैं, तो वहाँ भी आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाके जानकारी ले सकते हैं. वहाँ भी एडमिशन की प्रोसेस हो रही होगी या दे आर ऑन द प्रोसेस. तो वहाँ पे भी आपको अगर एडमिशन लेना है तो ऐसे सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी जैसे हम कहते हैं, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस कहते हैं, वहाँ अगर लेना है तो आप वहाँ कॉलेज में जाके भी कौन से पोर्टल पे से हमें एडमिशन लेना है वो जानकारी ले सकते हैं. ये एक प्राइमरी है जिससे आप थोड़े से कंफ्यूजन नहीं, आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो वहाँ जाके भी आप उस पोर्टल पे, अगर समझ में ना आए तो उस पोर्टल के अंदर भी आपको हेल्पलाइन मिलेगी, आपको हेल्पलाइन के नंबर भी मिल सकते हैं वहाँ से, और वहाँ से आप अपना एडमिशन के प्रोसेस के जो रजिस्ट्रेशन, जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होते हैं वो आप करवा सकते हैं. सेकंड, ધોરણ 12 साइंस પછી ડિગ્રી તથા પીજી ના કોર્સ બી બીટેક ફાર્મસી એમબીએ એમસીએ બીટેક બી આર્ક બી પ્લાન, ऐसे जो कोर्सेज है जैसे 12 साइंस के बाद पीजी के है या यूजी के है, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने acpc.gujarat.gov की वेबसाइट बनाई. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे acpc.gujarat.gov, उसके ऊपर जाके आप रजिस्ट्रेशन करके अपना एडमिशन के प्रोसेस कर सकते हो. सेकंड, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए जो 10 के बाद भी अगर डिप्लोमा करना चाहते हैं इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर, तो वहाँ पे gcpdc.gujarat.gov इन ये एक वेबसाइट है. यहाँ आप कर्सर जो मेरा घूम रहा है उसके ऊपर आप देख सकते हैं, या फिर gujdiploma.admission.nic इनके ऊपर भी जाके आप जानकारी ले सकते हैं. सेकंड, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्री कोर्स के अंदर अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिल रहा है GSAUCA.in. ये अगर आपको नहीं याद रहता तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, या उनके माध्यम से आप वहाँ जाके क्या है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्सेज, वहाँ से ये वेबसाइट से जानकारी ले सकते हैं. नेक्स्ट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर डिप्लोमा कोर्स अगर करने हैं तो उसके भी यहाँ पे लिंक यहाँ पे मौजूद है, ASUCA.in या फिर poly.gsauca.in. आप ये वेबसाइट की विजिट करके भी जो प्रोसीजर होगी वो आप कर सकते हैं. सेकंड, 12 कॉमर्स के बाद जिनको सीए करना है, जो सीए कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए ICAI.org की वेबसाइट के ऊपर आप जाके बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे भी रखे, करिकुलम क्या है, इंटर क्या है,
नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे डीप में के सीए के कोर्सेज कौन कौन कहाँ पे पॉसिबल है, क्या हो रहा है वहाँ पे, कैसे प्रोसीजर होती है, कौन कौन सी इंस्टीट्यूट है, वहाँ के कॉन्टेक्ट्स क्या है, उनकी वेबसाइट्स क्या है, उनके नेम भी हम देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको 100% आपको जो इन्फॉर्मेशन सीए रिलेटेड है वो मिल सके। दूसरा 12 कॉमर्स के बाद अगर सीएस कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स के करना चाहते हैं तो उसके लिए ICSI.in ये वेबसाइट है, ICSI.in, वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या फिर 12 कॉमर्स के बाद CMA का कोर्स करना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट है ICMAI.in के ऊपर जाके आप कर सकते हो। नेक्स्ट है तुरंत बाहर कॉमर्स के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट CLETना कोर्स की वेबसाइट यहाँ पे आपको दिख रही है consortiumfnlus.ac.in, यानी 12 कॉमर्स के बाद अगर लॉ में किसी को इंटरेस्ट है तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो CLET के जरिए लिए जाती है उसकी वेबसाइट भी यहाँ से आपको मिल सकती है। वेबसाइट के नाम आई रिपीट अगेन, अगर ना समझ में आए तो स्क्रीनशॉट लेके आप लिख के भी गूगल के ऊपर से सर्च कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखें तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU का अगर कोर्स करना चाहते हैं हम तो उसकी भी वेबसाइट यहाँ पे मौजूद है nfsu.ac.in/admission। यानी ये बात हुई स्टैंडर्ड 10 और 12 के रिजल्ट से पहले अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि हम कहाँ से हम फॉर्म फिलअप कर सके तो उसकी डिटेल यहाँ से मिल सकती है। आई रिपीट अगेन, those who are late join in this please be alert now. After 12 commerce you have to go to gcast.gujarat.gov.in. first website is here, and those who want to get admission in some linked universities or self-finance university or colleges, they can go directly to that college and meet the admin office. They can inform the procedure about these all things. So the choice is yours. आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए, सेल्फ फाइनेंस, डिपेंड अपॉन यू। मगर ये इंफॉर्मेशन इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आप अभी भी वक्त है आपके पास, तो थोड़ा सा डोंट वेस्ट योर टाइम, थोड़ा सा आप उसके ऊपर आगे बढ़ो, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस अब कॉलेज में जाके नहीं होगी, आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन में अगर कुछ आपको दिक्कत आती है तो कॉलेज के अंदर हेल्पलाइन के अंदर भी आपको सुविधाएं मिलेगी। स्टेपुलरी सेंटर भी बनाए हैं यूनिवर्सिटी ने जहाँ से आप अपनी कुछ ना कुछ बातें शेयर कर सकते हैं। कुछ आपका जो डिफिकल्ट पॉइंट है, डाउट्स है, टेक्निकल कुछ आपको एरर आ रही है तो वहाँ जाके आप कुछ ना कुछ अपना जो भी है डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी धोरण 10-12 परिणाम પછી કઈ વેબસાઇટ પરથી ફોર્મ ભરવું, कौन से वेबसाइट से हम फॉर्म 10 और 12 का फिलअप करेंगे। गुजराती हिंदी में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि गुजरात बोर्ड के गुजराती मीडियम के स्टूडेंट भी ये देख रहे हैं और हिंदी मीडियम वाले भी देख रहे हैं, तो दोनों का मिक्सअप करके थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट के अंदर देखे तो कैरियर गाइडेंस की हम बात कर रहे हैं। आज खास हमारा टॉपिक यही है, कैरियर गाइडेंस, क्या करें 12 के बाद। साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों फैकल्टी के यहाँ पे स्टूडेंट मौजूद होंगे, तीनों देख रहे होंगे शायद ये मेरी चैनल को। तो साइंस के बाद आप जानते हो BSc इंजीनियरिंग, मेडिसिन और फार्मेसी। कॉमर्स के बाद BCom, BBA, CA, CS, SC लॉ के ऊपर भी जा सकते हैं। आर्ट्स के ऊपर हम देख सकते हैं BA लॉ और जर्नलिज्म डिजाइन के ऊपर से बहुत सारे अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी इमर्ज हो रही है। तो अब पढ़ाई करना काफ़ी आसान हो गया, सिर्फ जानकारी होनी जरूरी है। तो जानकारी देने के मकसद से ही हम आगे बढ़ेंगे। वाइडली स्प्रेड फील्ड फॉर द कॉमर्स आफ्टर 12, बहुत सारा फील्ड आपके पास भी है। फाइनेंस इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर चार्टर अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी CF है, फाइनेंशियल प्लानिंग CFP, बैंकिंग एंड फाइनेंस का आप ले सकते हैं। सेकंड बिजनेस एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA का, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एनालिटिकल पॉइंट्स भी है। अकाउंटेंट्स और टैक्सेशन के लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी CMA की लाइन है। टैक्स कंसल्टेंट ऑडिटर की भी लाइन है। इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम देखें तो बैचलर्स एंड मास्टर की हम इकोनॉमिक्स के साथ कर सकते हैं और एक्चुअल साइंस और स्टैटिस्टिक्स के साथ भी हम कर सकते हैं। लॉ की बात करें, लॉ कॉर्पोरेशन अफेयर्स के बारे में हम बात करते हैं, LLB की लाइन वहाँ पे मौजूद है। कॉर्पोरेटर लॉयर और लीगल एडवाइजर भी बन सकते हैं। मार्केटिंग एंड डिजिटल कैरियर की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग और पब्लिकेशंस के रिलेशंस PR भी हो सकते हैं हम। गवर्नमेंट जॉब की बात करें, जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब की हम बात करें, सिविल सर्विस की बात करें, UPSC, IAS, IPS, GPSC, SSC बैंकिंग एग्जाम, ये सभी भी मौजूद है। और इंटरनेशनल कैरियर पाथ की बात करें तो स्टडी अब्रॉड, BBA, BCom, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस,
सर्टिफिकेट लाइक CPA USA, ACCA UK, CFA ग्लोबल, ये बहुत सारे वाइड स्प्रेड फील्ड भी बार के बाद स्टैंडर्ड 12 के बाद मौजूद है। ये CA के जैसा AC.in के अंदर भी हम देख सकते हैं बहुत सारा ACCA जो ग्लोबल 12-13 कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है। जो AC इंडिया के अंदर होता है उसी हिसाब से ऑनलाइन AC करने वाले भी होते हैं। ACCA.in के ऊपर आप जाके बहुत सारी डेटा भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको यूट्यूब के चैनल के हिसाब से आपको मैं कृपेश नायक बहुत सारा डेटा आपको देने वाला हूँ। थोड़ा सा एंड तक ये वीडियो को देखने के लिए आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इंस्टीट्यूट। जो बैंकिंग कोर्स जो 12 आफ्टर सूरत के अंदर है, बेसिकली हम साउथ गुजरात की बात करेंगे उसमें भी पर्टिकुलर सिटी सूरत के स्टूडेंट ज़्यादा है और बहुत सारे स्टूडेंट 12 के सूरत के नज़दीक के एरिया के अंदर है, तो उनके लिए ये थोड़ा बेनिफिट रहेगा। बाकी के लिए भी वेबसाइट के नेम आपको मिलेंगे, तो अगर आप अहमदाबाद हो, राजकोट हो या दूसरे अलग अलग गुजरात के डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो तो गूगल के अंदर से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम विद बैंकिंग की हम बात करें तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें कौन एलिजिबल है, तो पास 12 स्टैंडर्ड कॉमर्स साइंस एंड आर्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मिनिमम 50% एग्रीगेट होने जरूरी है। सम यूनिवर्सिटीज रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एज ए मेन सब्जेक्ट इन 12th। तो ये एलिजिबिलिटी है जो बीकॉम विद बैंकिंग स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। उनकी इंस्टीट्यूट की हम बात करें तो श्री सूरत जिला सरकारी बैंक कॉमर्स कॉलेज जो लाल दरवाजे यहाँ पे है, सेकंड सर KP कॉमर्स कॉलेज फॉरेंस की, यहाँ पे वनिता विश्रम वुमेंस कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी वुमेंस यूनिवर्सिटी जो गुजरात की नंबर 1 और फर्स्ट वुमेंस यूनिवर्सिटी है वनिता विश्रम की, वहाँ पे भी ये सभी कॉलेज के अंदर ऐसे कोर्सेज मौजूद है। शायद अपडेटेड डेटा आपको कॉलेज में जाकर भी मिल सकते हैं, आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि अपडेशन बहुत सारा आ रहा है। तो बहुत सारे फैकल्टी, बहुत सारे कोर्सेज अलग अलग वनिता विश्रम के अंदर भी आपको गाइड करेंगे। सर KP कॉमर्स के अंदर भी बहुत सारे फैकल्टीज HOD बैठे होंगे जो आपको गाइड करेंगे। तो आप वहाँ जाके भी इंस्टीट्यूट में जाके भी ये बैचलर ऑफ द कॉमर्स विद स्पेशलाइजेशन बैंकिंग का आप कोर्स कर सकते हैं। सेकंड हम बात करें दूसरे कोर्स के बारे में आगे बढ़े तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इंस्टीट्यूट फॉर द बैंकिंग कोर्स आफ्टर 12 कॉमर्स। तो दूसरी हम बात करें डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, 12 स्टैंडर्ड पास होना जरूरी है कोई भी फील्ड के अंदर। नो एंट्रेंस एग्जाम, वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। सम डिप्लोमा प्रोग्राम में भी रिक्वायर्ड टू बेसिक नॉलेज ऑफ द फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, आपके बेसिक नॉलेज को कई बार जानने के लिए कुछ ऐसी टेस्ट भी शायद ओरल टेस्ट भी लेने के चांसेस रहते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफरिंग कोर्स इन सूरत, वहाँ पे बॉस्टन इंस्टीट्यूट ऑफ एनालिटिकल ऑनलाइन सूरत के अंदर है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर educard.com है और मल्टी लोकेशन इन सूरत के अंदर ICA एजू स्किल प्राइवेट लिमिटेड, ये सभी ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर डिप्लोमा बैंकिंग फाइनेंस का कोर्स चल रहा है। देन थर्ड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा PGD इन बैंकिंग, बैंकिंग के अंदर अगर PGD करना है तो सबसे पहले ग्रेजुएशन होना जरूरी है। सम इंस्टीट्यूट रिक्वायर मिनिमम 50% मार्क इन द ग्रेजुएशन, नो एंट्रेंस एग्जाम रिक्वायर्ड, यानी 12 के बाद अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उसके बाद के कैरियर की अवेलेबिलिटी है। हम 12 के बाद अगर 3 साल अच्छे से ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उसके बाद भी ये हम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग कर सकते हैं KP कॉमर्स में। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है मगर यहाँ पे जो अवेलेबल डेटा है उसके हिसाब से थोड़ा सा हम सर्च करेंगे तो दूसरे कॉलेजेस के नेम भी हमें मिल सकते हैं। नाउ सेकंड एलिजिबिलिटी है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्स। एलिजिबिलिटी पास 12 के बाद कॉमर्स और साइंस के अंदर बेसिक नॉलेज ऑफ द फाइनेंस, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स इज प्रीफर्ड। सम इंस्टीट्यूट में रिक्वायर बैचलर्स डिग्री फॉर एडवांस सर्टिफिकेट। इंस्टीट्यूट जो है वेरियस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो लिस्टेड सुलेखा वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे तो बहुत सारे ऐसा डेटा आपको मिलेंगे। एलिजिबिलिटी 12 के बाद उनका बेसिक नॉलेज अकाउंटेंसी का क्या है। सम ऑफ द यूनिवर्सिटी, सम ऑफ द इंस्टीट्यूट हैविंग रिक्वायरमेंट ऑफ बैचलर डिग्री, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो वहाँ पे बैचलर डिग्री भी रिक्वायर करते हैं मगर वो एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स के लिए होती है। तो बाहर पास के बाद अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्स के लिए जाना चाहते हो तो सुलेखा जो वेरियस इंस्टीट्यूट है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसके अंदर से ऐसे कोर्सेज की जानकारी भी हमें मिल सकती है। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एडवाइजरी सर्विस इन बैंकिंग, 12 स्टैंडर्ड पास होना जरूरी है।
सम एडवांस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, जैसे कि बीकॉम बीबीए रिलेटेड फील्ड। ये एलिजिबिलिटी 12 पास करके बीकॉम बीबीए करने के बाद होती है, यानी जो ग्रेजुएट होने तक की पढ़ाई हो रही है, वो जो ग्रेजुएट है, जिन्होंने बैचलर या बीएससी कर दिया है, उन लोगों के लिए। मगर आपकी जानकारी के लिए आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप अगर इसी फील्ड से आ रहे हो तो आपको ये नॉलेज भी होना जरूरी है। और ऑनलाइन चल रहा है हेनरी हेवन एजुकेशन, हार्विन एजुकेशन के अंदर जो वेबसाइट के ऊपर आप टाइप करोगे www.henryherwin-education ऑनलाइन सूरत के अंदर, तो इंस्टीट्यूट से आपको बहुत सारी डिटेल भी मिल सकती है। BSc IT in FinTech, IT in Finance, completion of 12th standard from any stream। और भगवान महावीर यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोर्सेज चलते हैं। मे बी पॉसिबल अपडेशन हुआ होगा, या कोई भी अपडेट डेटा अगर चाहे तो आप भगवान महावीर यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे कोर्सेज नए कोर्सेज अप्लाइड हो रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो मे बी पॉसिबल ये डेटा मे बी पॉसिबल 99% सही होंगे, मगर 100% जानकारी चाहिए तो आप भगवान महावीर यूनिवर्सिटी के अंदर भी जाके ये कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वहां आपको प्रॉपर गाइडेंस यहाँ से ज्यादा मिल सकता है। दिस इज ओनली फॉर गाइडलाइन। अब बीबीए कोर्स की बात कर रहे हैं। बीबीए कोर्स इन सूरत 12 के बाद कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स कोई भी फैकल्टी के रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर पास आउट हुए हैं और मिनिमम 45 to 60 एग्रीगेट मार्क है, वेरियस ऑफ इन इंस्टीट्यूट, और कई बार मेरिट भी बनता है, मेरिट के हिसाब से बीबीए में एडमिशन मिलता है। कॉलेज के रूल्स और रेगुलेशन और पॉलिसी के हिसाब से एलिजिबिलिटी आपको हो सकती है। सम यूनिवर्सिटी आर रिक्वायर्ड इंग्लिश फ्लुएंसी। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसा सोचते हैं कि इंग्लिश की फ्लुएंसी होनी चाहिए, मगर इट्स सब्सिडी थिंग्स, बट यू हैव टू एटलीस्ट 12 पास। आपको 12 पास होना जरूरी है। और अगर मेरिट लिस्ट के अंदर आपका 45 to 50% अगर परसेंटेज हाई होते हैं तो मेरिट क्रेडिट पॉइंट आपका ज्यादा होना जरूरी है, ये भी रिक्वायर्ड है। कॉलेजेस प्लस यूनिवर्सिटी ऑफरिंग बीबीए इन सूरत। सूरत के अंदर वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी VNSGU, जो जिकास की बात हुई थी, वहां पे बीबीए के बहुत सारे कॉलेजेस एफिलिएटेड कोर्सेज ऐसे एफिलिएटेड कॉलेजेस है, जिसके अंदर सर केपी कॉमर्स कॉलेज, सर SR लुथरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन सूरत, CK पिठावाला ऑफ मैनेजमेंट इन सूरत, एरो यूनिवर्सिटी, PP सावण यूनिवर्सिटी, उका तरसड़ी यूनिवर्सिटी, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड ऑफ द कॉलेज, SD Jain International College, BRCM College of Business Administration, Srimati ZS Patel College of Management and Technology Private, विद्यापीठ यूनिवर्सिटी सूरत प्राइवेट, भगवान महावीर कॉलेज कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडी, ये सभी जो सूरत के अंदर मौजूद है, वहां पे ये बीबीए के कोर्सेज चलते हैं। तो आप बीबीए अगर करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, साउथ गुजरात की, या डीम यूनिवर्सिटी के अंदर से भी कर सकते हैं। ये आपके जानकारी के लिए है। आपको इंटरेस्ट किस में है वो जरूरी है। बीबीए के अंदर कौन कौन से सिलेबस है, क्या क्या कोर्सेज है, वो जानने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना पड़ेगा। फीस कितनी है वो सभी डिटेल आपको वहां से मिल सकती है। दिस इज द बेसिक कि आप इस रास्ते से जाके कुछ ना कुछ पा सकते हैं। अब BCA प्रोग्राम भी बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर चला रहे हैं। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर की डिमांड है नाउ डेज के अंदर, तो उसकी हम बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कंप्लीशन ऑफ द 12th स्टैंडर्ड HSC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सॉरी बोर्ड से हमें पास आउट करनी है। आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी मीडियम से हम कोई भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। मिनिमम अगर मार्क की बात करें तो टिपिकली मिनिमम एग्रीगेट 45 to 50% इज रिक्वायर्ड। हाउएवर दिस में बी वेरीड बाय द इंस्टीट्यूट। अलग अलग कॉलेज के अपने अपने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, अपने मेरिट के हिसाब से भी यहाँ पे BCA के अंदर हमें एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं। मगर इंस्टीट्यूट डिपेंड करेगी आपके परसेंटेज को, डिपेंड करेगी रिजल्ट के क्राइटेरिया को, और उसके हिसाब से एडमिशन प्रोसेस होगी। Entrance exam, some college may conduct their own entrance examination or consider score from the common entrance test. ये that depend on the college। तो ये बात हुई BCA की, ताकि आपको भी अगर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर इंटरेस्ट है तो आप ऐसा देख सकते हैं कि BCA के अंदर हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो BCA के अंदर अगर कॉलेज की बात करें, सूरत के अंदर BCA ऑफरिंग करने वाले PP सावणी यूनिवर्सिटी है। लोकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है।
उसके बाद उनके वेबसाइट के नेम भी यहाँ पे मौजूद है आपके पास। उका तरसाड़ी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, बारडोली लोकेशन है उनकी, ये वेबसाइट का नाम मैंने बोला। विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो सूरत के अंदर है, एफिलेटेड बाय प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ऊपर की दोनों भी डीम्ड प्राइवेट ही है। उसके बाद हम बात करते हैं SDJ, वो भी पेसू के अंदर लोकेटेड है, SD जैन, यहाँ पे भी हो रहा है। उसके बाद भगवान महावीर कॉलेज के अंदर हम बात करें तो वहाँ पे भी है। सुटेक्स बैंक कॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड साइंस, वहाँ पे भी है। यानी BCA की 6 यूनिवर्सिटी हमने यहाँ पे देखी, कॉलेज के नेम भी देखे। उसके बाद ये श्री शंभूभाई भी पटेल कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट जो सुमल डेरी लोकेटेड है, वहाँ पे भी आपको BCA का प्रोग्राम चल रहा है। वहाँ पे भी वो भी विन नर्मदा साउथ के एफिलेटेड है। सेकंड सार्वजनिक यूनिवर्सिटी के अंदर भी अठवाना जो है SRK के नाम से काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी अच्छा नेटवर्क वाला जो कॉलेज सार्वजनिक यूनिवर्सिटी का है, उसके अंदर भी आप BCA कर सकते हैं। BCA का प्रोग्राम वहाँ भी चल रहा है। सर कीकाभाई प्रेमचंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दैट इज कॉल्ड KP कॉमर्स कॉलेज, वहाँ पे भी BCA हो सकता है। उसके बाद अम्बाबा कॉमर्स कॉलेज, दैट इज कॉल्ड मनीवा इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जो साबरगाम है, वहाँ पे भी आप BCA कर सकते हो। यानी 10 कॉलेज जो हमें BCA करने के लिए आगे बढ़ रही है, उनकी हमने जानकारी दी। कॉलेज में जाके या उनकी वेबसाइट के अंदर से जाके BCA के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम से फीस हाईलाइट क्या है, वहाँ के कॉन्टेक्ट नंबर भी हो सकते हैं, उनके HOD भी हो सकते हैं, वहाँ से जाके आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ये वेबसाइट के नेम आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे है, आप स्क्रीनशॉट लेके भी उनके वेबसाइट से आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। नाउ चार्टर अकाउंटेंट CA कोर्स इन डिटेल इन सूरत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ब्राइट कैरियर बनाना चाहते हैं या ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 12 के 5 गुना हमें हार्ड वर्क से जाना पड़ेगा। वी रिक्वायर मोर हार्ड वर्क देन द 12 इफ यू वांट टू गेट CS सर्टिफिकेट, देन वेरी हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें हम तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं 12 HSC फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। कॉमर्स साइंस आर्ट्स वाले कोई भी कर सकते हैं, मगर साइंस और आर्ट्स के लिए काफ़ी खाने का खेल नहीं होगा, तो प्रिफरेबल है कॉमर्स के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर देखा तो हमने साइंस और आर्ट्स का भी स्टूडेंट CA कर सकते हैं, मगर वो थोड़ा सुसाइड केस वाला हो सकता है, क्योंकि खुद ब खुद हम अपने पाँव पे कुहाड़ी मारे, ऐसा हम कह सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट इसलिए काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने 11-12 के अंदर अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स ऐसे कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़े हैं। साइंस और आर्ट्स वालों के पास बेस नहीं है, तो वो एलिजिबल है वहाँ तक जाने के लिए, मगर थोड़ा सा उनको हार्ड लगेगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। एंट्री लेवल के अंदर हम देखें तो फाउंडेशन कोर्स आफ्टर 12 पास स्टैंडर्ड, डायरेक्ट एंट्री इंटरमीडिएट लेवल के अगर हम बात करें तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, कॉमर्स विद 55 स्टूडेंट और 60, वो डायरेक्ट इंटरमीडिएट के लेवल पे जा सकते हैं। एग्जामिनेशन की बात करें तो कंडक्ट बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर अकाउंटेंट ऑफ द इंडिया, यानी ICAI। वो 3 स्टेज के ऊपर उनके 3 स्टेजेस, CA फाउंडेशन है एंट्री लेवल, सेकंड है CA इंटरमीडिएट, वो है आफ्टर क्लियरिंग द फाउंडेशन और वाया डायरेक्टली एंट्री CA इंटरमीडिएट के अंदर, या CA फाइनल आफ्टर कंप्लीटिंग द आर्टिकलशिप। तो आर्टिकलशिप जो है वो 3 ईयर की होती है, प्रैक्टिस CA आफ्टर द पासिंग द CA इंटरमीडिएट के बाद आर्टिकलशिप होती है। उसके बाद ड्यूरेशन की बात करें हम तो 4 से 5 साल के अंदर हम कंप्लीट कर सकते हैं, बट डिपेंड अपॉन टेकन टाइम ऑफ द क्लियर ईच लेवल। जितना हम ज़्यादा लेवल को पास करने के लिए आगे बढ़ेंगे, उतना क्विकली हम पास आउट हो सकेंगे। अगर थोड़े से भी हमारे मार्क्स कम आए या हम क्लियर ना कर पाए, ब्लॉक हो गए, तो हमारा ईयर बढ़ने के भी चांसेस है। अब इंस्टीट्यूट की बात करें जहाँ पे कोचिंग सूरत के अंदर मिलती है, वहाँ पे ICAI सूरत चैप्टर ऑफिशियल ICAI रीजनल ऑफिस जो अठवारा के अंदर है, उनकी वेबसाइट का आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके ICAI सूरत वेबसाइट के ऊपर www.ICAI सूरत से आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी इंस्टीट्यूशन के बारे में जानकारी मिल सकती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात करें तो एक नानपरा के अंदर लोकेटेड है। उसके बाद हम बात करें तो पराग गुप्ता क्लासेस है जो अडाजन के अंदर है। उसके बाद अरिहंत इंस्टीट्यूट है। उसके बाद नौकान इंस्टीट्यूट वेसू के अंदर है। ये सभी की वेबसाइट आपको मिल रही है। आपको कहाँ से डिटेल लेनी है, कहाँ पे कोचिंग लेनी है, क्या करना है, डिपेंड अप टू यू। मगर ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि अगर जो ऐसी अपनी कैरियर को अच्छे से 5 साल के अंदर अच्छी मेहनत करके और अच्छा प्रोफेशनल कोई चूज करना चाहते हैं उनके लिए है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ से आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है
वो सभी उनकी वेबसाइट है, स्क्रीनशॉट लेके आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। दूसरा है जय चावला एकेडमी, जो सिटी लाइट के अंदर लोकेटेड है, सीए की ही है। सीए सार्थक एकेडमी है, सिद्धार्थ एकेडमी है, कैरियर लॉन्चर सूरत के अंदर गोडर रोड के अंदर है, और एज्यू पेरास्टी सीए, ये भी यानी तकरीबन 10 यहाँ पे आपको सीए रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो यहाँ से आपको मिल सकती है। ये वेबसाइट के ऊपर जाके आप उनकी डिटेल भी ले सकते हैं, कांटेक्ट भी पर्सनली कर सकते हैं। ये वेबसाइट आपको बहुत सारा नॉलेज दे सकती है। अगर सीए करना है तो ऐसी इंस्टीट्यूट के आप विजिट कर सकते हैं। नाउ कंपनी सेक्रेटरी सीएस की बात करें, अब जो कंपनी रिलेटेड जॉब ओरिएंटेड होना चाहते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12 कॉमर्स होना जरूरी, आर्ट्स साइंस वाले सभी सीएस के अंदर जा सकते हैं। एंट्री लेवल की बात करें तो कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट दैट इज कॉल्ड सीसेट, जो मैंडेटरी होती है 12 पास स्टूडेंट के लिए, उसके बाद ही वो सीएस की एग्जाम दे सकते, सीएस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। सेकंड है सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल, डायरेक्टली एंट्री फॉर द ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, जो बीकॉम एमकॉम होके आए हैं उनको डायरेक्ट सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल के अंदर एडमिशन मिल सकता है। एग्जामिनेशन की बात करें तो कंडक्ट बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ द इंडिया यानी ICSI, अपनी 3 कैटेगरी के अंदर 3 स्टेज के अंदर ये एग्जाम के कंडक्शन करती है। सी सेट दैट इज कॉल्ड एंट्री लेवल टेस्ट फॉर द 12 पास स्टूडेंट। सेकंड सीएस एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्ट ग्रेजुएट के बाद होना चाहते हैं, और सीएस प्रोफेशनल दैट इज आफ्टर क्लियरिंग सीएस यानी सीएस ईईटी, उसके बाद सीएस एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद ही वो सीएस प्रोफेशनल के अंदर आ सकते हैं। जहाँ पे भी इंटर्नशिप रिक्वायर्ड है 21 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विद प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम द फर्म, किसी पेडी के अंदर जाके हमें 21 मंथ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 3 to 5 years के अंदर हम ये सीएस की डिग्री ऑक्यूपाइड कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द टाइम टेकन टू क्लियर द ईच लेवल। अगर लेवल के अंदर हम कहीं फंस रहे हैं तो वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं। सीएस की अगर हम बात करें तो ICSI सूरत चैप्टर ऑफिशियल ICSI रीजनल ऑफिस जो अठवाला लोकेटेड है, उनकी वेबसाइट आप देख सकते हो यहाँ पे ICSI सूरत की। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो लोकेशन नानपुरा के अंदर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट यहाँ से आप देख सकते हो, जहाँ पे ऑफरिंग कोचिंग फॉर द CSST CS एग्जीक्यूटिव CS प्रोफेशनल्स की आपको फैकल्टी वाइज जानकारी उस वेबसाइट से मिल सकती है। नौकान इंस्टीट्यूट है, उसके बाद आप देख सकते हो कि अरिहंत इंस्टीट्यूट है, जैनिस एकेडमी फॉर द एक्सलेंसी जो सिटी लोकेटेड है, उसके बाद सिद्धार्थ एकेडमी जो वराछा लोकेटेड है, कैरियर लूथरा सूरत के अंदर है, प्रोफेशनल कैरियर अडाजन के अंदर है, और एक्सपोर्ट एकेडमी वहाँ से हम जानकारी मिल सकती है। CST के बारे में यानी कंपनी सेक्रेटरी के बारे में हमने जाना। अब ये प्रोफेशनल इज हाई डिमांड इन द कॉर्पोरेट गवर्नमेंट सेक्टर्स, जो कंपनी के अंदर जाना चाहते हैं, जो लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो जाना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। बैंक, कॉर्पोरेट फर्म, लॉ फर्म्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी CS के चांसेस है। तो यहाँ से जो जानकारी मिल रही है आपको वेबसाइट थ्रू भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। अब आप जानते हैं LLB के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द LLB फॉर द 5 years इंटीग्रेटेड LLB, BA LLB, BBA LLB, BCom LLB ऐसे फैकल्टी 12 पास होना जरूरी है। एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के अंदर से कोई भी स्ट्रीम के अंदर की एलिजिबिलिटी दिख रही है यहाँ पे। मिनिमम 45 एग्रीगेट मार्क्स होने जरूरी है, 40% फॉर SC/ST कैंडिडेट। एंट्रेंस टेस्ट आर देयर, CLAT यानी कॉमन लो एडमिशन टेस्ट और यूनिवर्सिटी स्पेसिफाइड एंट्रेंस टेस्ट। ये बात हुई 5 साल की इंटीग्रेटेड LLB की। अब 3 ईयर के LLB की बात करें आफ्टर ग्रेजुएशन तो मस्ट हैव कंप्लीटेड अ बैचलर डिग्री, BA, BCom, BSc, BBA होना जरूरी है, तो यहाँ पे सीधा हमें एडमिशन मिल सकता है। मिनिमम 45% रिक्वायर्ड एज पर SC/ST 40, और एंट्रेंस एग्जाम स्टेट लेवल और यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एग्जाम वहाँ पे हो सकती है। बेस्ट लॉ कॉलेज की हम बात करें तो सूरत के अंदर वीर नर्मद साउथ गोवा यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के अंदर लॉ चल रहा है, उधना मगदल्ला रोड के ऊपर। एरो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ, उसके बाद भगवान महावीर यूनिवर्सिटी यहाँ पे उका तरसाड़िया दैट इज बारडोली, SDJ लॉ कॉलेज वेसू के अंदर, LA शाह लॉ कॉलेज, उसके बाद श्री PP शवानी, देन कमलाबेन G शाह लॉ कॉलेज, VT Choksi Law College, very famous in Surat city, VT Choksi Law College affiliated by the South Gujarat, और सार्वजनिक कॉलेज VT Choksi,
ये सभी जो है वहाँ हमें एलएलबी के चांसेस है, एलएलबी वहाँ हम कर सकते हैं। तो ये बात हुई एलएलबी की। जो लॉयर बनना चाहते हैं, वकालत करना चाहते हैं, एडवोकेट के अंदर उनका है, वो ये अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और वहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। दूसरी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है और सीजे पटेल विद्या लॉ कॉलेज है सूरत के अंदर, जो 3 ईयर का एलएलबी का कोर्स है। उसके बाद सिद्धार्थ लॉ कॉलेज है एलएलबी के 3 साल। सा खिमचंद मुगाबाई मुजीबाई लॉ कॉलेज है सूरत के अंदर। डिशो डेबो लॉ कॉलेज है सूरत के अंदर। ऐसी बहुत सारी कॉलेजेस की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी यहाँ पे मौजूद है, जिस पे आप क्लिक करके स्क्रीनशॉट लेके आप गूगल के अंदर से बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। वाई चूज लॉ एज ए कैरियर? तो कैरियर अपॉर्चुनिटी लीगल प्रैक्टिशनर, कॉर्पोरेट लॉयर, जज, लीगल एडवाइजर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सिविल सर्जन, लीगल एनालिटिकल, ये सभी के लिए ये द्वार खुले हैं। ग्रोइंग डिमांड, लॉ ग्रेजुएट कैन वर्क इन कॉर्पोरेट फर्म, judiciary, government and private legal practices. Higher studies and specialization, LLM, PhD, diploma field are also open for that. So जिनको वकालत करनी है, एडवोकेट बनना है, या सिविल सर्विस के अंदर कुछ करना है, या अपना खुद का अपने प्रोफेशन से आगे बढ़ना है, तो उनके लिए एलएलबी भी काफ़ी डिमांडिंग है। तो वहाँ पे भी आप डिटेल मिल सकते हैं। बीकॉम एंड बीए कोर्स डिटेल इन सूरत। बीकॉम और बीए कोर्स सबसे पहले 12 पास होना जरूरी है, मिनिमम 50% मार्क होना जरूरी है। एडमिशन इज द मोस्टली मेरिट बेस्ड, सम यूनिवर्सिटी में टेक कंडक्ट एंट्रेंस एग्जाम। बीए तो बीकॉम के लिए हमें पता ही है कि बहुत सारी साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके साथ साथ महाराजा बड़ौदा महाराजा एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर और बहुत से डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी बीकॉम बीए के कोर्सेज चल रहे हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर भी जो यहाँ पे परसेंटेज लिखे है वो मिनिमम की बात हो रही है। डिपेंड अपॉन द रिजल्ट, डिपेंड अपॉन द मेरिट। अगर मेरिट रिजल्ट हाई है तो मेरिट अपने आप ऊपर भी आ सकता है। सम ऑफ द यूनिवर्सिटी हैव टेक एग्जाम, मगर 99% ऑन द बेसिस ऑफ आपके परसेंटेज के ऊपर, मेरिट के हिसाब से ही एडमिशन होता है। शायद यहाँ पे जो लिखा है एंट्रेंस टेस्ट, वो रेयर केस के अंदर एग्जाम ली जाती है, बाकी आपके परसेंट के हिसाब से ही एडमिशन होता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, सेम एचएससी के अंदर आप कोई भी स्ट्रीम के अंदर आ सकते हैं। 45 to 50 मार्क एज पर द इंस्टीट्यूट वेरीज। ये सभी यूनिवर्सिटी के ऊपर जीकास पोर्टल के ऊपर से, या अलग अलग डीम यूनिवर्सिटी, प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अंदर भी जाके उस पोर्टल के अंदर भी हम बहुत सारी डिटेल इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि ये डिटेल आपके दिमाग में सेटअप हो जाए। बेस्ट कॉलेज फॉर द बीकॉम एंड बीए इन सूरत, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी यानी वीएनएसयू। जीकास के अंदर बहुत सारे एफिलेटेड जो कॉलेजेस है, उसके अंदर केपी कॉमर्स कॉलेज, उसके बाद एमटीबी आर्ट्स कॉलेज, एसडी जैन इंटरनेशनल कॉलेज, एसएल लुथरन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एरो यूनिवर्सिटी, भगवान महावीर यूनिवर्सिटी, उका तरसाली यूनिवर्सिटी, पीपी सवानी, जेजेसा आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, सीके पीठावर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, केपी पटेल स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, श्री शंभूभाई वी पटेल सूरत बीकॉम एंड बीए, नवयू कॉमर्स कॉलेज, वनिता विश्रम डीम यूनिवर्सिटी, ऐसे उका तरसाड़िया है, एरो है। ये सभी अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के पोर्टल के हिसाब से भी वहाँ ग्रेजुएशन के और आर्ट्स के बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज चल रहे हैं। वनिता विश्रम वुमेन्स यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन द गुजरात। सो वहाँ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको बीकॉम, एमकॉम, मास्टर डिग्री तक की, पीएचडी तक वहाँ के कोर्सेज मौजूद है। श्री एस जेडी गाबानी कॉमर्स कॉलेज जो कतारगाम के अंदर है, वहाँ पे भी सुटेक्स बैंक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अमरोली के अंदर है। जीडी मोदी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजेस बीकॉम, एमकॉम, बीए, एमबीए, सॉरी एमए, बीए करने के लिए मास्टर डिग्री तक की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिल सकती है। तो जैसे ही आपको वेबसाइट के बारे में जानकारी मिली, तो आपको अब थोड़ा सा जो टेंशन होगा शायद रिलीज होंगे आप टेंशन से, क्योंकि बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको देने की कोशिश की है। मे बी पॉसिबल के जो जानकारी उसमें थोड़ा सा अपडेशन आने की वजह से मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है, मगर ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू 100% नॉलेज। कीप वॉचिंग फॉर द साइंस कैरियर गाइडेंस। अगले हम वीडियो के अंदर शायद साइंस के बाद फार्मेसी के लिए, मेडिकल के लिए, या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए हम वीडियो शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। इफ एनी क्वेरी
You can call me on this number. You can see my number 9662532418. Myself Rupesh Nayak. Keep watching for science also. यहाँ पे जितनी भी जानकारी आपको मिली है वो जानकारी आप तक सीमित ना रखे, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने एजुकेशन के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, 12 के बाद अगर कुछ उनकी डिज़ायर है, वो कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए भी ये जानकारी आप शेयर करें। जो चैनल सब्सक्राइब करके ये पूरा वीडियो देख रहे हैं उन सभी व्यूअर्स को मेरा हार्टली कॉन्ग्रेचुलेसन, हार्टली थैंक यू। जो आगे जाने वाले हैं उनको अपनी डिज़ायर ड्रीम मिले, अपना जो ड्रीम है वो डिज़ायरेबल हो, वो अपने मंजिल तक पहुँचे। और रास्ता आसान नहीं होगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ देना मगर उम्मीद मत छोड़ना। उम्मीद छोड़ी सब कुछ छूट जाएगा, क्योंकि ये जो 5 साल है, 12 के बाद के 5 साल वो कैरियर के हैं। यहाँ पे जरा सी भी हमने चूक की तो याद रखना हम गए काम से। टाइम है, अभी भी पूरा वक्त है आपके पास। जितनी भी वेबसाइट के नाम यहाँ पे आपको मैंने दिखाए वो सभी वेबसाइट के नाम आप स्क्रीनशॉट लेके भी या मेरे नंबर के ऊपर से भी आप मुझे फ़ोन करके दे सकते हैं, ताकि आप के पास जो अभी बाकी बचे 20-25 दिन के अंदर शायद रिजल्ट आने के चांसेस रहेंगे, तब तक आपके पास एक पूरा मटेरियल्स जो आपने डिसाइड किया है वो कहाँ से मिल सकता है, कहाँ से जानकारी मिलेगी, और पैनिक ना हो सके पेरेंट्स एज वेल एज यू कि अब कहाँ जाए। अलग अलग कॉलेज में घूमने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जाना है तो एक वेबसाइट के ऊपर जाओ, वेबसाइट के ऊपर से कौन कौन सी डिटेल है वो आप सभी को यहाँ पे मैंने शेयर किया है, और ये डिटेल से आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे है, कहाँ जा सकते हैं। तो आप सभी को फिर से एक बार, जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या पेरेंट्स, टीचर्स जो भी है, या स्टूडेंट 12 के या 10 के, उन सभी को एक ही मैं सजेशन करना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बैठे ना रहे। नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना घर पे बैठे ही रह जाएंगे और एडमिशन सभी को मिल जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा जो टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट हो रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम ये इमोजी की तरह सोचते ना रहे, थोड़ा सा आगे बढ़े। उन आगे बढ़ते वक्त ये भी ध्यान में ले कि हम जहाँ पे है उससे हम ज़्यादा आगे बढ़े। हमारी ये जो चैनल के माध्यम से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो हमारे नॉलेज के लिए थी, वो बात बराबर है, मगर जिनको नहीं है ये नॉलेज उनको हम शेयर करेंगे तो भी एक सोशल सर्विस का हमें बेनिफिट मिलेगा। दूसरों को भी अगर हम बांटेंगे तो उनको भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा, और वो भी आपको ऐसा बोलेंगे कि नहीं, हमें ये डिटेल नहीं थी, अच्छा किया आपने ये हमें इंफॉर्मेशन दी। तो आई होप आपको ये सभी जो चैनल के माध्यम से ICT को फॉर यू हर हमेशा आपके साथ है, हमेशा रहेगी 24/7। मेरा नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, उस नंबर पे आप कॉल करके भी डिटेल मेरे पास से जान सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।